हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज के पार्ट नंबर 4 की। इसके पहले के दोस्तों पार्ट 3 हुए हैं। इसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और तीनों पार्ट्स में हमने एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। यदि आप एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं आई रिक्वेस्ट यू इसके पहले के पूरे 3 पार्ट आप जरूर देखिए दोस्तों, आपको एडजेक्टिव क्लॉज बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज में एज कंजक्शन की। एक कनेक्टिंग वर्ड है दोस्तों ये एज। इसका अर्थ वैसे चूंकि या क्योंकि भी होता है, जिसका प्रयोग हम एडवर्ब क्लॉज में करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जिस अर्थ में हम इस एज का प्रयोग कर रहे हैं वो है जो या जैसा कि। यहाँ पर हम एज की बात करेंगे जो के अर्थ में और जैसा कि के अर्थ में। एक इसका अर्थ जो होता है वो क्योंकि भी होता है, तो उसका प्रयोग जो है वो एडवर्ब क्लॉज में होगा। तो वो वाला प्रयोग जो है हम अगले वीडियोस में हम बात करेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पार्ट नंबर 4। दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज इसको क्यों कहते हैं एक बार फिर से मैं बता दूं, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग होने वाले जो कंजक्शंस हैं वो हमेशा किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का चूंकि काम करते हैं। किसी नाउन के बारे में कोई ना कोई बात बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसके साथ कोई ना कोई बात जोड़ते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। आज हम फोकस करेंगे एज। इसका अर्थ होता है जो या जैसा कि। अब एडजेक्टिव क्लॉज में एक चीज हमेशा याद रखें दोस्तों, जैसे पहले की हमने क्लासेस में बात की कि जब कभी भी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज जो है, यानी ये जो वर्ड हैं इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में होगा, तो एक चीज बड़ी कॉमन है दोस्तों, हमेशा इनका प्रयोग नाउन के बाद होगा। अगर इन शब्दों का प्रयोग नाउन के बाद है तो ये 100% एडजेक्टिव क्लॉज है। एज की भी यही पहचान है कि अगर एज का प्रयोग नाउन के बाद आया है तो समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है। यहां पर इन सेंटेंस को देखिए दोस्तों, दिस इज द सेम मोबाइल एज। सेम मोबाइल एज, मोबाइल नाउन है और नाउन के जस्ट बाद एज का प्रयोग हुआ है। इट इज द सेम कलर, कलर के बाद एज का यूज हुआ है। क्वेश्चन के बाद एज का यूज हुआ है। मैन के बाद एज का यूज हुआ है। वर्क के बाद एज का यूज हुआ है। गर्ल के बाद एज का यूज हुआ है। यानी सभी सेंटेंस में नाउन के बाद में एज का यूज हुआ है। इससे पहचान हो गई कि एज का प्रयोग यहां पर 100% एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में हुआ है। अब एक बात और याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, जब कभी भी इस शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में होगा तो इसके पहले हमेशा द सेम या सच वर्ड का प्रयोग होगा और उसके बाद में फिर जो है एज का यूज होगा। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस है, दिस इज द सेम मोबाइल। दिस इज द सेम मोबाइल। इस तरह के हम सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। इनको हमें ग्रामर में तो आवश्यकता है ही सही, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो इसकी जरूरत होगी सही दोस्तों, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत महत्व है। हम अक्सर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ये बिल्कुल वही मोबाइल है जो मुझे चाहिए, तो आप कहेंगे दिस इज द सेम मोबाइल एज आई वॉन्ट। कुछ और सेंटेंस डेवलप करिए सेम स्ट्रक्चर का प्रयोग करके, दिस इज द सेम शर्ट एज आई वॉन्ट। दिस इज द सेम कार एज आई वॉन्ट। ये बिल्कुल वही कार है जो मुझे चाहिए। दिस इज द सेम हाउस एज आई वॉन्ट टू बिल्ड। ये बिल्कुल वैसा ही घर है जैसा मैं बनाना चाहता हूं। आप देखें दोस्तों, द सेम प्लस नाउन प्लस एज। इट इज द सेम कलर एज ही पेंटेड इन हिज रूम। ये बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसा उसने अपने रूम को पेंट किया है। यानी कि सेम कलर की बात हो रही है। सेम कलर एज ही पेंटेड इन हिज रूम। इट इज द सेम क्वेश्चन एज आई वॉन्ट टू आस्क। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूं। यानी किसी और ने उस क्वेश्चन को कर लिया मान लीजिए, या कहीं और वो क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन के बाद में हमने एज का यूज किया। तो इससे दो बातें फिर से रिपीट करें दोस्तों। एक तो नाउन के बाद एज आ रहा है, दूसरी बात हमने की थी द सेम या सच का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखें आप, द सेम द सेम द सेम प्लस नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। यहां पर एक सेंटेंस में सच का यूज हुआ है, ही इज नॉट सच अ गुड मैन। यानी वह इतना अच्छा आदमी नहीं है, वह वैसा आदमी नहीं है, वह जैसा आदमी नहीं है जैसा कि
आई थॉट, मैंने सोचा था। यानी हम कहते हैं ना वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था, तो हम कहेंगे ही इज नॉट सच अ गुड मैन एज आई थॉट। ही इज डूइंग द सेम वर्क, वह बिल्कुल वही काम कर रहा है एज आई डिड लास्ट ईयर, जो मैंने लास्ट ईयर किया था। शी इज सच अ टैलेंटेड गर्ल, वह बिल्कुल उसी प्रकार की लड़की है एज बी नीड फॉर दिस पोस्ट, जैसा कि या जिस प्रकार की हमें आवश्यकता है इस पोस्ट के लिए। यानी वह बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान लड़की है, वैसी ही प्रतिभाशाली लड़की है जैसी कि हमें इस पोस्ट के लिए चाहिए। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा शी इज सच अ टैलेंटेड गर्ल एज बी नीड फॉर दिस पोस्ट। सो दोस्तों इट इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में हम यहाँ पर एज का प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स दोस्तों। तो आप देखते रहिए इंग्लिश टॉक चैनल और सीखते रहिए इंग्लिश दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।